क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल करने जा रही है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तय है? क्या वित्त मंत्रालय में बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नए चेहरों की एंट्री होगी? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा तेज है। आज हम आपको बताएंगे कौन हट सकता है और क्यों हटेगा, कौन मंत्री बन सकता है और क्यों बनेगा। तो शुरुआत करते हैं उन मंत्रियों से जिनके नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पहला नाम, धर्मेंद्र प्रधान क्यों हट सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला नाम है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। सवाल है कि आखिर उनका नाम क्यों चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले 12 साल से मोदी सरकार का हिस्सा हैं। संघ और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और फिलहाल उड़ीसा के संबलपुर से सांसद हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लगातार विवादों में रहा। 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक, 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई कॉपी जांच को लेकर शिकायतें मिली, यूजीसी की नई गाइडलाइन पर बवाल हुआ, नई शिक्षा नीति लागू करने की धीमी रफ्तार को लेकर भी सवाल उठे। इन मुद्दों पर सरकार को कई बार विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक चर्चा है कि सरकार शिक्षा मंत्रालय में नई शुरुआत करना चाहती है। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का नाम संभावित फेरबदल की सूची में सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर बताया जा रहा है। अब दूसरे नाम की चर्चा करते हैं। वो नाम है हरदीप सिंह पुरी का। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, 2017 से मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हाल के महीनों में उनका नाम राजनीतिक विवादों में भी आ गया। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उन पर आरोप लगाए। इन आरोपों पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी वजह उनकी उम्र भी बताई जा रही है। 74 साल के पूरी लंबे समय से मंत्री हैं। बीजेपी संगठन में नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। तो ऐसे में इनका नाम भी संभावित बदलाव की सूची में बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नाम की चर्चा करते हैं। वो नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। अब सवाल होता है कि रवनीत सिंह बिट्टू का कारण क्या है, क्यों वो मंत्रिमंडल से हट सकते हैं। तो देखिए, ये पंजाब से आते हैं। उन्होंने खुद पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अगर बीजेपी उन्हें पंजाब की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उन्हें केंद्र सरकार से हटाया जा सकता है। यानी यह हटाया जाना सजा नहीं है, बल्कि नई जिम्मेदारी की तैयारी भी हो सकती है। अब चौथे नाम की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी फिलहाल वित्त राज्य मंत्री हैं। साथ ही उन्हें बीजेपी संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद की नीति की बात करती रही है। अगर यही नीति लागू होती है तो पंकज चौधरी को मंत्री पद छोड़कर पूरी तरह संगठन पर फोकस करने को कहा जा सकता है, खासकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब हर्ष मल्होत्रा की भी चर्चा करते हैं। इनका भी नाम जो है इस लिस्ट में बताया जाता है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। दो जिम्मेदारियां। अगर बीजेपी संगठन और सरकार की जिम्मेदारियां अलग अलग करना चाहती है तो हर्ष मल्होत्रा को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। जॉर्ज कुरियन की भी चर्चा कर लेते हैं। जॉर्ज कुरियन ने हाल ही के दिनों में इस्तीफा सौंपा था, राष्ट्रपति ने मंजूर भी किया था और इनका नाम भी चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दक्षिण भारत में बीजेपी नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल कि अगर 6 मंत्री बाहर होंगे तो उनकी जगह कौन आएगा। तो आइए अब उन नामों की चर्चा करते हैं जिनकी एंट्री की चर्चा सबसे ज़्यादा है। अभी जो 10 नाम की चर्चा चल रही कि 10 में से ये 10 नामों की चर्चा है, उसमें से जो लोग हैं मंत्रिमंडल में
शामिल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा नाम पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का है। अगर वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो उनका नाम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं, राजस्व सचिव रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, G20 के सिरपा रहे, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही। सरकार उन्हें एक अनुभवी आर्थिक प्रशासक के तौर पर देखती है। अब दूसरे नाम की चर्चा करते हैं तो अनुराग ठाकुर पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव है, वो युवा नेताओं में सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। बीजेपी उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दे सकती है। अब बात करते हैं वीडी शर्मा की। इनका भी खूब चर्चा हो रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संघ की मजबूत पृष्ठभूमि है, संगठन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शानदार चुनावी प्रदर्शन किया। इसी इनाम के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अब चौथे नाम की चर्चा करते हैं, वो नाम है तरुण चुग। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब की राजनीति की गहरी समझ। अगर पंजाब में पार्टी को मजबूत करना है तो तरुण चुग को मंत्री बनाकर बड़ा संदेश दिया जा सकता है। पांचवें नंबर पर राघव चड्ढा हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने वाले राघव चड्ढा का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में लिया जा रहा है। अगर बीजेपी पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण बनाना चाहती है तो उनका नाम चर्चा में है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छठा नाम है श्रीकांत शिंदे का। तो श्रीकांत शिंदे क्यों बन सकते हैं भाई मंत्री? तो महाराष्ट्र से आने वाले श्रीकांत शिंदे लगातार 3 बार सांसद बने हैं। महायुति गठबंधन को मजबूत करने और महाराष्ट्र में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सातवां नाम है संजय दीना पाटिल। तो देखिए संजय दीना पाटिल आखिर मंत्रिमंडल में क्यों शामिल होंगे? तो महाराष्ट्र में बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद उनका नाम भी चर्चा में है। अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को मजबूत संदेश देना चाहती है तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आठवां नाम है काकोली घोष। काकोली घोष जो हैं वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदले हालात के बीच उनका नाम चर्चा में है। अगर बीजेपी पूर्वी भारत में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण मजबूत करना चाहती है तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नौवां नाम है अरुण गोविल। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब सांसद हैं। बीजेपी अगर सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश देना चाहती है तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के बीच भी उनका प्रभाव माना जाता है। 10वां नाम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। बात बिहार की हो रही है। बिहार से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 3 बार के सांसद हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि है, साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं सिग्रीवाल। राजपूत समाज से आते हैं। राजनीतिक चर्चा है कि बिहार में राजपूत प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के भीतर भी मंथन चल रहा है। अगर बीजेपी सामाजिक संतुलन साधना चाहती है तो सिग्रीवाल को मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। तो ये हैं वो 6 मंत्री जिनके बाहर होने की चर्चा है और ये हैं वो 10 चेहरे जिनकी एंट्री की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन एक बार फिर याद दिला दें कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जब तक आधिकारिक फैसला नहीं आता तब तक इन नामों को राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो किस मंत्री की छुट्टी होनी चाहिए और किस नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं हूं परमवीर सिंह और आप देखते रहिए खबर पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।